यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर दिए अपने विवादित बयान पर एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अब विरोधियों के हमले में घिर गए हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में मुलायम से चूक हो गई और वो ये बोल गए कि उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कैसे हो सकती है जहां की जनसंख्या 21 करोड़ से ज्यादा है। अब इस बयान पर विरोधी मुलायम पर हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते तो उन्हें यूपी की सत्ता में रहने का कोई हक भी नहीं है। जी हां, ये देखिए, मुलायम सिंह यादव एक बार फिर अपने एक विवादित बयान से घिर गए हैं। कह रहे हैं यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी हो ही नहीं सकती है क्योंकि यहां की जनसंख्या ज्यादा है, 21 करोड़ से ज्यादा है, इसे मैनेज करना संभव ही नहीं है। इसीलिए विरोधी कह रहे हैं अगर मैनेज नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते तो सत्ता में क्यों बैठे हैं नेताजी। कानून व्यवस्था पर मुलायम के इस विवादित बयान के बाद विरोधियों ने हमला तेज कर दिया है। बीजेपी जेडीयू के साथ साथ पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने मुलायम पर निशाना साधा है। जोगिंदर सिंह ने कहा कि यूपी में पुलिस विभाग में खाली पद पड़े हैं जो कि भरे ही नहीं जा रहे हैं। फिर से आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सारे के सारे उनके विरोधी उन पर टूट पड़े हैं। मुलायम सिंह यादव, जाहिर है आप भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद से बार बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। सिर्फ इस सरकार में नहीं, पिछली बार भी कहा जाता है समाजवादी पार्टी आती है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम हो जाता है, कानून व्यवस्था हाथ से निकल जाती है। मुलायम कह रहे हैं 21 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य में कानून व्यवस्था मैनेज ही नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हों, उस पे समाजवादी पार्टी को सीधे कटघरे में ना खड़ा कर उनका आप समर्थन करें, और जब चुनाव आ रहे हैं देश में लोकसभा के, तो अपनी जमीन तलाशने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं और इसीलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। अब मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। जब उनसे 30 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में संभाले नहीं जाते तो देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आतंकी घटना हो तो इसे राष्ट्रीय आपदा में घोषित कर दें। तो मुलायम सिंह जी को जब कभी भी उनकी सरकार वहां है, पहले वह मुख्यमंत्री रहे, अब उनके बेटे वहां मुख्यमंत्री हैं, जरा संभालें उत्तर प्रदेश को। तो अगर अच्छा लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता, 21 करोड़ की जनता है तो आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं चला सकते तो आप सरकार छोड़ दो। किसने कहा है भाई सरकार छोड़ दो? इसका मतलब है 120 करोड़ की जनता है तो इस देश में लॉ ऑर्डर कभी नहीं हो सकती है, आप यही कहना चाहते हो और प्रधानमंत्री का आप कैंडिडेट बनना चाहते हो। इस देश के लिए विलंबना है भाई कि जो सरकार में हो और कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना हो सकता है, तो इससे बड़ी विलंबना और क्या हो सकती है। UP has 60% police vacancies. Corruption has reached the top. The former government had appointed 22,000 policemen in UP. High Court struck it down for the malpractices for that. For heaven's sake, fill all the vacancies. UP has something like 3,60,000 and with 60% vacancies. When there is no man, how will he police the area? वाकई मुलायम सिंह एक बार फिर से देख ही रहे हैं आप किस तरह घिर गए हैं एक बेतुका बयान देकर। सत्ता में बैठे हैं, कह रहे हैं यूपी में कानून व्यवस्था संभल ही नहीं सकती है क्योंकि यहां की जनसंख्या ज्यादा है, हद से ज्यादा है। प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, हमारे संवाददाता। प्रशांत, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह और उनके साथियों में घमंड जो है चूर चूर कर भर गया है। हम देख चुके हैं मुजफ्फरनगर दंगे हुए, सैफई में महोत्सव कराया, विदेशी टूर पर एमएलए जा रहे हैं और मीडिया की सारी आलोचना के बावजूद जा रहे हैं। एक बार फिर से ये बयान वही दिखाता है कि मुलायम को कोई फर्क नहीं पड़ता है और सत्ता के नशे में चूर है बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का फोकस इस समय प्रदेश की भलाई को न देखते हुए बल्कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से वो अपनी बढ़त बनाएं, किस तरीके से गोटियां सेट करें कि मुलायम सिंह की भूमिका एक गेम चेंजर के तौर पे निकल कर आए केंद्र में, इस पे ज्यादा फोकस है, ना कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, इसको लेकर कोई ध्यान नहीं। और अब इस तरीके का अगर बेतुका बयान देंगे तो सोचिए कि जनता ने जिस विश्वास और नुकसान होगा इससे, तो प्रशांत और नुकसान होगा। जनता कहेगी अगर आप संभाल नहीं सकते कानून व्यवस्था तो बैठे क्यों है 21 करोड़ जनसंख्या वाले राज्य के सत्तारूढ़ पार्टी बनकर।
बिल्कुल एकदम सही बात है। जब आप 21 करोड़ की जनता के लिए भलाई नहीं कर सकते, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, आप प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं और तब 125 करोड़ की जनता का कैसे भला कर पाएंगे, कैसे पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, ये सवाल तो उठना लाजमी है ही। और ऐसे में अगर मुलायम सिंह खुद इस तरीके का अगर बयान देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। हालांकि वैसे भी नुकसान की तरफ ही जा रही है, जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से तो समाजवादी पार्टी को नुकसान ही हो रहा है। नहीं प्रशांत, एक और चीज है इसमें, एक और चीज है, नुकसान तो हो ही रहा है, इस बयान से और नुकसान होगा। लेकिन जो मुलायम कह रहे हैं उस पर जरा फोकस करिए। कह रहे हैं 21 करोड़ की जनसंख्या है, यहां पर कानून व्यवस्था संभाली ही नहीं जा सकती है, जबकि ये फैक्चुअली गलत है, तथ्य नहीं है। क्योंकि यह सब जानते हैं जब मायावती की सरकार थी कानून व्यवस्था बेहतर थी, और अलग दूसरे मसले थे, लेकिन वो अलग बात है। उससे पहले कानून व्यवस्था बेहतर थी, इसलिए मुलायम का यह कहना कि यहां कानून व्यवस्था सुधर ही नहीं सकती है, यह गलत बयान है प्रशांत। मानक बिल्कुल एक गलत बयान है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तब तब उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज बढ़ता है। ये मुहावरे वहां पे चलते हैं कि जिस गाड़ी में हो साइकिल का झंडा उसमें बैठा है गुंडा। ये पहले लगातार ये मुहावरे चलते रहे हैं और जब जब सरकार आती है तब तब अराजकता फैलती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे ही पुतर आते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस वालों की पिटाई होती है, कोई रोकने वाला नहीं है। वहां पर जितने बड़े बड़े थाने हैं, चाहे वो नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ या फिर इटावा, वहां पे सब जो है वो सैफई और इटावा के जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पे पदासीन हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। एसओ जो है। एक और चीज है, ऐसे में जब मंत्री आजम खान की भैंसों को ढूंढने के लिए पूरा पुलिस महकमा दौड़ा दिया जाता है आधी रात को, ऐसे में मुलायम सिंह का यह बयान कि कानून व्यवस्था सुधर नहीं सकती है, लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि ज्यादा है वो संख्या में, वाकई लोगों के गले उतरने वाला नहीं है यह बयान। बिल्कुल एकदम सही बात है कि जहां पर लगातार बलात्कार हो रहे हो, हत्या हो रहे हो, मर्डर हो रहे हो, लूटपाट डकैतियां चल रही हो, वहां पर अगर पुलिस फोर्स एक भैंस को ढूंढने में लग जाए, और आपने देखा होगा किस तरीके से कॉम्बिंग की गई थी रामपुर में, और उसके बाद अगर एक भैंस को ढूंढने के लिए पूरी सुरक्षा कर्मी पुलिस फोर्स लग जाती है, और दूसरी तरफ जो वीवीआईपी हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए लगातार पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है, रेबड़ियों की तरीके से लाल बत्तियां बांटी गई हैं, सारी पुलिस फोर्स इन्होंने वीवीआईपी सुरक्षा में लगा दी, तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा ऐसे में? तो सवाल उठना जरूरी है। हाँ प्रशांत, 21 करोड़ की जनसंख्या है, उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं एक तरह से मुलायम सिंह। कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं मेरे राज्य के, आप संख्या में ज्यादा हैं, इसीलिए मैं आपको पूरी तरह से कानून व्यवस्था का सुशासन नहीं दे सकता। लोग जाहिर है नाराज होंगे मुलायम के इस बयान से। प्रशांत, अगर 21 करोड़ की जनता है मानक, तो क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। अगर आप देखेंगे दिल्ली की सीमा से लेकर बिहार की सीमा तक, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो झांसी से लेकर पीलीभीत तक, उत्तराखंड की सीमा तक, इतना लंबा क्षेत्रफल है जिसमें और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस फोर्स कम है। हालांकि भर्तियां नहीं की गई हैं। पिछली सरकार में जब भर्तियां की थी तो इसको समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगे थे, भर्ती घोटाला हुआ था, और आपने भी देखा होगा कि मायावती सरकार में किस तरीके से खुलासे किए गए थे उस दौरान। और अभी भी कई सारी भर्तियां बकाया हैं, लेकिन क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है सरकार के पास में, सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि उनके खुद के अपने लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा आपने देखा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा दंगे भड़क चुके हैं। उत्तर प्रदेश जल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार को किसी से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। ये और बता दीजिए आपको क्या समझ में आता है कि मुलायम ने ऐसा बयान क्यों दिया है? क्या इसके पीछे घमंड है उनका, या फिर वो जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो कोई नहीं संभाल सकता? क्या है इसके पीछे? देखिए, मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले का है। अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने ऊपर जब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आप दूसरे के ऊपर मत्थे मर दीजिए। तो यह बयान यही दिखाता है कि एक तरफ तो आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल है, पुलिस प्रशासन कुछ खास कर नहीं पा रहा है, और दूसरी बात अगर जब नहीं कर पा रहा है तो उसके बाद आप उसका जो आरोप है, जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है, वो दूसरे के मत्थे मर दीजिए। तो जनता के ऊपर डालकर आप अपने आप को कन्नी काट रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर आप पिछली सरकार भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में इस बात को लेकर आज भी बात होती है कि मायावती की गवर्नमेंट जब थी तब वहां पर अपराध में लगाम लगी थी और अपराधी जेल के पीछे थे। लेकिन यहां पर जब आप अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के साथ में आप गठबंधन करने की बात करते हैं तो कहां से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा? सही बात है।